मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते, अभिनंदन वंदन चंदन करते हमारे YouTube SVN गौरव चैनल पे। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये एप्लीकेशन जो पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर वॉच कीजिए। अगर आपको डर लगता है कि आपको अगर एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है तो हम आज आपको सिखाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। बहुत ईजी, कुछ स्टेप को याद रखना, बस उस फॉर्मेट को अगर याद करके आप लिखेंगे तो आप पक्का जो है एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको आ जाएगा। बिहार बोर्ड स्टूडेंट को जो है, बिहार बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको थोड़ा सा डर लगता है कि सर थोड़ा अंग्रेजी जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, एप्लीकेशन से डरना नहीं है, आपको हम सिखाएंगे बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में, आपको आसानी से आप सीख जाइएगा, एक बार में सीख जाइएगा। देखिए, एप्लीकेशन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और लेटर भी पूछा जाता है। हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था लेटर कैसे लिखा जाता है। एप्लीकेशन और लेटर में अंतर होता है, दोनों में क्या अंतर होता है पिछले वाले वीडियो को आप जाके वॉच कीजिए, ज़रूर जाके देखिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में जो है शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन का हिंदी होता है आवेदन पत्र और लेटर का हिंदी क्या होता है, पत्र होता है। तो दोनों में वर्ड में चेंज है तो मीनिंग भी थोड़ा सा चेंज होगा, लिखने का फॉर्मेट अलग होता है, तरीका उसका अलग होता है। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या होता है कि एप्लीकेशन में ग्रीटिंग किया जाता है, मतलब कि एक तरह अभिवादन तो किया जाता है और साथ में साथ जो है हम निवेदन करते हैं, किसी चीज़ के प्रति जो है आग्रह करते हैं। और ये औपचारिक होते हैं, पत्र होते हैं। ये जो आप ऑफिस में, विद्यालय में या कहीं कार्यरत हैं तो वहाँ पे ये लिखा जाता है। तो एप्लीकेशन के बारे में आज बात करेंगे और ये 5 नंबर का जो है आपको पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार देख के जाइएगा। और किस प्रकार से पूछा जाता है, आपको 2 पूछेगा, एक लेटर और एक एप्लीकेशन। तो आपको दोनों में से जो आपको सुविधा हो, हमने दोनों वीडियो बनाया है, दोनों आप वॉच कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक लेटर मैंने एप्लीकेशन लिया है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसको हम अपने ढंग से लिखे हैं, अपना तरीका से अपनाए हैं। ठीक, बहुत ईजी, एकदम बहुत आसान शब्द में क्या बोल रहा है कि राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर। कह रहे हैं कि अपने प्रधानाचार्य को, हेडमास्टर को जो है क्या करना है, एक पत्र लिखना है, राइट करना है, एक पत्र लिखना, आस्किंग हिम टू लेट यू यूज़ द रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल इज़ ओवर। मतलब कर रहा है जिसमें आप जो है वो उनसे जो है विद्यालय, आस्किंग पूछ रहे, विद्यालय के समाप्त होने के बाद, क्या है, ओवर स्कूल है ना, विद्यालय के समाप्त होने के बाद जो है आप जो है पुस्तकालय के जो है रीडिंग रूम में, यानी कि अध्ययन कक्ष जहाँ पे पढ़ा जाता है, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी जिसको बोला जाता है, वहाँ जो है उपयोग करने के लिए जो है क्या मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है, पूछा जा रहा है, अनुमति मांगा जा रहा है, किन से, हेडमास्टर से। ये आपको जो लिखना है, देखिए यहाँ पर हमने उसका हिंदी इसका लिख दिया है। ठीक, लिखा क्या कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें आप उनसे विद्यालय समाप्त होने के बाद जो है पुस्तकालय के अध्ययन कक्ष, या रीडिंग रूम बोलिए या अध्ययन कक्ष, हिंदी शुद्ध रूप है इसका, का उपयोग करने की अनुमति मांगे। मतलब कि आप उपयोग करने की अनुमति मांगेंगे किनसे, हेडमास्टर महोदय से। ठीक, ये समझ गए आप। अब देखिए इसको लिखने का क्या फॉर्मेट होता है। एप्लीकेशन अलग ढंग से लिखा जाता है, एप्लीकेशन अलग ढंग से और पत्र भी अलग ढंग से लिखा जाता है, दोनों अलग अलग है फॉर्मेट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपके जो पेज होते हैं, पेज के जो बाएं साइड है, किधर, बाएं साइड जो है उधर कुछ लिखना होता है, फिर दाएं साइड में भी कुछ लिखना होता है, जो कि हमने नीचे में लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर दिखाएंगे। तो बाएँ साइड में पहले बात करते हैं कि बाएँ साइड में क्या लिखना है। तो बाएँ साइड जैसे आप हिंदी में लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर अपना क्या कहते हैं विषय देते हैं, फिर आपको जो द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय, और फिर आप लिखते हैं कि सविनय निवेदन यह है कि मैं डैश डैश डैश, इस प्रकार से करके जिस प्रकार से हिंदी लिखते हैं सेम टू सेम है। अंग्रेजी में कोई बड़ा चीज़ है ही नहीं, सेम टू सेम है, बस खाली क्या होगा, वर्ड जो है थोड़ा सा जो है इंग्लिश देना पड़ेगा, बस। हिंदी और इंग्लिश सेम ही है, लिखने का तरीका सेम है, फॉर्मेट। अब देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पर टू लिखे, वहाँ पर लिखते हैं सेवा में, तो यहाँ पर टू का मतलब होता है सेवा में। ठीक, तो टू द हेड मास्टर, अब UVMC बेगूसराय, ये विद्यालय का नाम दिया है, उच्च विद्यालय मिर्ज़ापुर चांद बेगूसराय हम दिए हैं, ये अपना विद्यालय का नाम दिया। ठीक,
तो आप जो अपना यहाँ पर विद्यालय का नाम देंगे, किसका विद्यालय का, आप अपना विद्यालय का नाम देंगे तो टू द हेड मास्टर, उसके बाद अपना विद्यालय का नाम देंगे, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ टू लिखे हैं तो थोड़ा सा लाइन छोड़े हैं और इसी लाइन में जो आपको ये चारों लिखना है, ठीक, ये चारों जो लिखना है इसी लाइन में, इससे थोड़ा सा हट का थोड़ा सा जो डिस्टेंस लेके तब लिखना है टू द हेड मास्टर, उसका विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद लिखना सब्जेक्ट, विषय। अब विषय क्या है, विषय देखिए इसमें बताया है कि आस्किंग हिम टू लेट यू यूज़ द रीडिंग रूम, कब, आफ्टर जो है क्या है, आफ्टर स्कूल, मतलब कि जब विद्यालय समाप्त हो जाता है, मतलब कि कक्षाएं ख़त्म हो जाती है, तब जाके जो है वो लाइब्रेरी में पढ़ने की अनुमति मांगता है। तो बस वही लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट दे देंगे एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू यूज़ द रीडिंग रूम आफ्टर स्कूल, मतलब कि स्कूल के बाद जो है लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में जो है पढ़ने की क्या दे रहे हैं, एक पत्र दे रहे हैं, ठीक, पढ़ने के लिए एक आवेदन पत्र दे रहे हैं। अब देखिए द्वारा में क्या लिखना है, थॉट्स में लिख देना द क्लास टीचर, जो कोई आपके क्लास टीचर है उनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर द्वारा में थॉट्स में दे देना द क्लास टीचर। अब आगे जो लिखना होगा, अब देखिए यहाँ रिस्पेक्टेड सर या सर भी आप लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर लिखिए या सर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे, खाली सर लिखना है तो सर लिखिए, लेकिन कोमा देना है, यहाँ भी ध्यान देंगे, कोमा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले इसमें आप ग्रामेटिकल गड़बड़ कर सकते हैं, इसमें आपका सेंटेंस गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर गलत करेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको लिखने नहीं आता, नंबर कट जाएगा। इधर आपका ग्रामेटिकल गड़बड़ होगा, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ हो गया और यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर लिख देंगे, रिस्पेक्टेड सर मतलब आदरणीय सर लिख देंगे, ठीक। अब देखिए रिस्पेक्टेड सर जो हमने लिखे हैं कि ये टू है ना, ये टू के सिमाने लिखना है, ये किसके सिमाने, इसके सिमाने लिखना। इधर देखिए ये इसके सिमाने लिख रहे हैं, यही होता है तरीका। यही सब विद्यार्थी जो है, आप लोग जो बहुत जो इस चीज़ को नहीं जानते और जिसके वजह से आपका जो लेटर जो गड़बड़ हो जाता है। तो इसके सिमाने सीधे लिखना है, ठीक, यहाँ पर सिमाना इसके जो है लिखना है, समझ गए ना, मिट गया है, ठीक। रिस्पेक्टेड सर लिख दिया। अब करना कि आई बेग टू, अब यहाँ से देखिए उसके बाद यहाँ छोड़ना है स्पेस, और सीधे इसी लाइन में नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे वाला लाइन में लिखना है और छोड़ के थोड़ा सा ये कोमा के बाद लिखना है, ठीक। ऐसा नहीं कि ये जो आई जो है हम यहाँ से लिखना शुरू कर दे या यहाँ से लिखना, ऐसा नहीं, ये गलती मत करेंगे। बस यही तरीका है, यही तरीका को आपको जानना है। उसके बाद अब सेंटेंस गड़बड़ लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर मिलेगा। तो लिखना है कि आई बेग टू इससे डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। कहता सविनय निवेदन है कि, सविनय मैं निवेदन करता हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, कहाँ, क्लास 12th का आपके स्कूल का, मतलब कि मैं आपके स्कूल का जो है क्लास 12th का एक क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, ठीक। जैसे हिंदी में लिखते हैं ना, सेम है, उसी का हम ट्रांसलेट कर दिए कि आई वेक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ कहता कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई अपकमिंग एग्जामिनेशन, मैं जो है आगामी परीक्षा का तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आगामी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई अपकमिंग एग्जामिनेशन, अपकमिंग मतलब होता है आगामी, मतलब आने वाले परीक्षा की क्या कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि आवर होम एनवायरनमेंट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्टडी, और उसके बाद कह रहा कि मेरा घर जो है, मेरे घर का जो वातावरण जो है वो पढ़ने लायक या वैसा वातावरण, पढ़ने लायक वातावरण नहीं है, अध्ययन करने वाला वातावरण नहीं है। आवर होम इन्वायरमेंट मतलब कि हमारा घर जो है, हमारे घर का जो वातावरण जो है, मेरे घर का जो वातावरण है वो जो सूटेबल नहीं है, स्टडी के लिए क्या है, सूटेबल नहीं है, मतलब पढ़ने के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब कि वातावरण हमारे यहाँ वैसा नहीं है जो जहाँ पे हम पढ़ सके। उसके बाद बोल रहा है सो इसलिए आई वांट टू स्टडी इन द रीडिंग रूम ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी, और मैं चाहता हूँ कि स्टडी जो है अपने स्कूल लाइब्रेरी के रूम में जो है अध्ययन करना चाहता हूँ, ये निवेदन कर रहे हैं, ठीक। इतना लिख देंगे। सो इसलिए आई वांट चाहता हूँ स्टडी इन द रीडिंग रूम ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी, और स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसमें जो मैं अध्ययन करना चाहता हूँ।
अब देखिए, अब यहाँ पर बोलता है अतः, अतः जैसे हिंदी में लिखते हैं सेम है, देयरफॉर, देयरफॉर लिख दिया, उसके बाद कोमा देना है, कोमा जरूर देना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ कोमा है, कोमा, देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू यूज़ द रीडिंग रूम ऑफ द क्या है लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल इज़ ओवर। कहता है कि स्टडी जो है, यहाँ पर बोला कि मैं निवेदन करता हूँ, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि काइंडली रिक्वेस्ट, प्रार्थना है कि आप जो हमें अलाउ करें, हमें अनुमति दें, कहाँ, यूज रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल, और स्कूल के बाद जो है लाइब्रेरी रूम में जो हमें अध्ययन करने का जो है अनुमति दें, निवेदन करता हूँ। ठीक, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आगे क्या लिखता है कि आई एश्योर यू डेट आई विल मेंटेन साइलेंस एंड फ्लो ऑल द रूल्स। उसके बाद क्या करता है, ऑफ लाइब्रेरी, कहता है कि हम जो हैं, हम आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मेंटेन करूँगा साइलेंस, मैं शांत वातावरण रखूँगा, और फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ क्या है ऑफ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के जितने भी नियम शर्त हैं सबको मैं क्या करूँगा, मानूंगा, और सबके नियम को क्या करूँगा, पालन करूँगा, और साइलेंस मतलब शांति बना के रखूँगा। ये अपनी बात बता रहे हैं किनको, टीचर को। उसके बाद कह रहे हैं आई सेल बी हाईली ऑब्लिग्ड टू यू फॉर दिस काइंडली एक्ट, और इस कार्य हेतु श्रीमान का क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा। ये बोल रहे हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं सेम। अब जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो है आपका सबसे लास्ट वाला चीज़, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर लिखना आपका विश्वासी छात्र जैसे लिखते हैं, फिर अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद क्लास लिखते हैं, उसके बाद रोल नंबर लिखते हैं, और तिथि भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। नहीं तो उधर राइट साइड जो है ना, लेफ्ट साइड, इधर राइट हो गया, उधर लेफ्ट साइड में आप तिथि लिख सकते थे। हमने जैसे लिखा है कि आपका विश्वासी छात्र थे, योर फेथफुल स्टूडेंट। ठीक, योर फेथफुल, अब नाम दे देना अपना, SVN गौरव जैसे मेरा नाम है तो हम अपना नाम दे दिए। क्लास 12th हो गया, सेक्शन ए है, बी है, सी है, जो भी आपका सेक्शन है वो सेक्शन दे देंगे। उसके बाद रोल नंबर दे देंगे, रोल नंबर कितना है, 1 है, 2 नंबर 3 है, 4 है, वो दे देंगे। ठीक, और उसके बाद लास्ट में इधर जो है राइट, इधर जो है लेफ्ट साइड में जो है आपको डेट दे देना है 6 फरवरी 2026। ठीक, इस प्रकार से आप जो एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से फॉर्मेट याद रखेंगे, सिर्फ ये फॉर्मेट, ये जो है लिखने का यहाँ तक जो तरीका है, ये उसके बाद ये स्टार्टिंग करते हैं और ये अंत वाला है, ये फॉर्मेट आपको याद आना चाहिए। अगर इसमें अगर आपकी जो है कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो जाएगा, कुछ गड़बड़ भी रहेगा, नंबर कटने की कोई चांस नहीं है, नहीं कटेगा। सर जानते हैं कि बच्चों को जो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे सब जाती सेंटेंस होते हैं, नहीं बन पाता है, उसमें थोड़ी सी गलतियाँ और शुद्धियाँ हो सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत नहीं करना है, यहाँ फॉर्मेट और इस वाला फॉर्मेट को दिक्कत नहीं करना। अगर इस फॉर्मेट को अप्लाई करके अगर आप लिखते हैं तो मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 5 में से कम 4 नंबर या 3 नंबर से डेफिनेटली मिलेगा, दिया जाएगा, सर देंगे। अगर अच्छे से अगर लिखते हैं तो 5 में 5 आपको अंक मिलेंगे। ठीक, ग्रामेटिकल अगर रॉन्ग भी है फिर भी आपको 4 नंबर मिल सकते हैं अगर इस फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं। ये आपका एप्लीकेशन था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो एप्लीकेशन लिखने के लिए आप सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो आप कमेंट हमें ज़रूर करके बताइए, फिर हम इस पे जो अगले वीडियो में फिर खूब अच्छे से चर्चा करेंगे। तब तक कि आपके ये एग्ज़ाम के लिए एक डेमो था जो हमने आपको बताया, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखें, बताएं। अगर आप हमारे पढ़ाने के स्किल से अगर सहमत हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वेलकम है, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, मस्ती खूब कीजिए, खूब मस्ती से पढ़िए और व्यस्त रहिए। मुझे इजाज़त दें, नमस्कार, लव यू।